आजकल तो एक और काम हो गया, एक फैशन चल गया, एक रिवाज चल गया। कोई मुहूर्त पूछना है तो पंडित जी को फोन लगा देंगे, महाराज हमारे यहाँ गृह प्रवेश होना है, जरा देखो कब ठीक है। अब उन्होंने वहां से मुहूर्त देख के बतला दिया, पर हमने उसकी कोई दक्षिणा तो, अब देखो घर जाते थोड़ा दक्षिणा दे के आते, प्रणाम करके आते, आशीर्वाद लेके आते। अब हमने घर पड़े पड़े फोन लगा दिया, उन्होंने वहां से मुहूर्त बतला दिया, अब ना दान दिया ना दक्षिणा दी। अब बताओ वो मुहूर्त आपको फलीभूत होगा? गुरु के घर जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, कुछ पत्र पुष्प जो कुछ अपनी सामर्थ्य हो सामने रखना चाहिए, और फिर कोई मुहूर्त शोधन कराओ, और फिर जो मुहूर्त दिया है उसके अनुसार काम करो। अच्छा, एक और काम होता है, विवाह के लिए बड़ा मुहूर्त शोधन करवाएंगे, 10-20 लोग बैठेंगे, 2-4-10 लड़का वाले 10 लड़की वाले, बढ़िया मुहूर्त निकालना, कोई कमी ना रहे। ब्राह्मण 2-3 पत्रा पलटेंगे, खूब देर तक देखेंगे, घंटों शोधन करने के बाद मुहूर्त दे दिया। 10:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में बहुत बढ़िया मुहूर्त है। हमारा एक बारात लगने में बच गया। मुहूर्त पूछने में तो हमने बड़ी अच्छी बात रखी, वहां तो पूरा ध्यान रख रहे थे, लेकिन ढोल धमाकों के पीछे सब भूल गए। और फोटो सोटो के चक्कर में 3 बजे मंडप में पहुंची। अब बताओ वो मुहूर्त क्या करेगा? भाई मुहूर्त सुधवाने में तो हमने बहुत मेहनत करी, पर मुहूर्त का पालन करने में कोई ध्यान नहीं दिया। फिर कहेंगे महाराज कैसा मुहूर्त दिया था, वो तो उनकी दोनों की खटपट चल रही है। अब खटपट नहीं होगी तो क्या हो गई? आपने जो है दूसरे मुहूर्त में कर दिया ब्याह, जो शादी की लगन ही नहीं थी उसमें भावर हो गई। कहने का मतलब यह है कि देखो, गूगल के भरोसे, मोबाइल के भरोसे मत रहो, किसी सदगुरु के पास जाओ, किसी ज्योतिषी के पास जाओ, विद्वान ब्राह्मण के पास जाओ, अपने कुलपुरोहित के पास जाओ, और पत्र पुष्प जो सामर्थ्य हो सामने रखो, उनसे मुहूर्त पूछो, और फिर पूरी निष्ठा से उस मुहूर्त का पालन करो। कई बार तो शर्मा जी एक चीज और हमने देखी है, लोग पूछेंगे महाराज जी वो गाड़ी खरीदना है, कौन से दिन खरीद लें? उन्हें मुहूर्त देख के कहा कि अमुक दिन खरीद लें। अच्छा, उस दिन तो हमें जाना है, आप बताओ उस दिन नहीं हो सकता? और देखो और देखो, तो वो दिखवाते दिखवाते वो ही दिन करवा लेंगे जो वो सोच के गए थे किस दिन लेना है। होता है ऐसा कई बार, ऐसे ही शादी ब्याह में भी होता है। ब्राह्मण पहली बार में जो मुहूर्त कह दे, जैसे आपने कहा कि अमुक चीज का मुहूर्त देख दो, और पहली बार में उन्होंने कहा ये मुहूर्त है, बस उसको काटना मत। यदि उसी को मान लिया तो समझ लेना आपका मुहूर्त फिर ब्रह्मा भी नहीं काटेंगे, वो मुहूर्त आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। क्योंकि पहली बार में वो शोधन करके ठीक से देते हैं, फिर आप उसमें मीन मेक करेंगे, नहीं इसमें तो ऐसा है, इसमें तो वहां जाना है, इसमें तो ये करना है, तो फिर तो वो कंप्रोमाइज हो गया, फिर तो वो समझौता हो गया। फिर पूछने ही काय को गए थे, अपने ही मन से कर लेते।